Hello students, good morning to all of you. I am Mansi Srivastava, and yesterday I discussed about mitochondria. So today we will discuss about the ultrastructure of mitochondria and shape and size of mitochondria, and then we will discuss about the composition of mitochondria. Okay, so first of all we discuss about shape and size of mitochondria. Let us start. देयर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन द शेप एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, मतलब क्या है कि ऐसा कोई पर्टिकुलर शेप नहीं फिक्स है कि यही इसी शेप में जो है माइटोकॉन्ड्रिया होगा. जैसे स्फेरिकल आपने देखा तो ये नहीं कि जितनी भी सेल्स पाई जा रही हैं उसमें स्फेरिकल ही माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट होगा. कई सारी डाइवर्सिटी जो है वो इसमें आएंगी, मतलब डिफरेंट शेप और साइज़, मतलब शेप और साइज़ में आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगी. ठीक है, लाइक दे मे बी स्मॉल, ये स्मॉल हो सकती है, स्फीयर्स में हो सकती है, स्फीरॉइड्स हो सकती है, एंड रॉड शेप्ड हो सकती है, और डम्ब बेल शेप वेरिंग इन साइज फ्रॉम 0.2 to 5 माइक्रोन मीटर. ठीक है, मतलब क्या है कि स्मॉल भी हो सकती है, स्फीयर में भी पाई जा सकती है, डम्ब बेल शेप में भी हो सकती है, और जो इसका जो साइज़ होगा वो हो जाएगा कितना आपका 0.2 to 5 माइक्रोन मीटर. ओके, now we discuss about the ultrastructure of mitochondria. Ultrastructure of mitochondria in electron microscopic studies have revealed that a mitochondrion is bounded by a double osmophilic membrane. ठीक है, मीन्स क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी की गई और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक जो है डिटेल्ड स्टडी की गई, तो वहाँ पे उसका जो स्ट्रक्चर था वो कुछ ऐसा दिखा कि a mitochondrion is bounded by a double osmophilic membrane. जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बाउंडेड है डबल ऑस्मोफिलिक मेम्ब्रेन से. एंड द इंटीरियर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन is divided into a number incomplete chambers due to investigation of the inner membrane into the matrix. मीन्स क्या कह रहा है ये कि जो माइटोकॉन्ड्रियन का इंटीरियर वाला पोर्शन होगा वो उसमें वो पूरी तरीके से फील होगा किससे, मैट्रिक्स से. ठीक है, मैट्रिक्स से. एंड इज़ डिवाइडेड इनटू अ नंबर इनकम्प्लीट चैम्बर्स, और ये क्या होगा, इनकम्प्लीट चैम्बर्स में जो है वो डिवाइडेड होगा ड्यू टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इनर मेम्ब्रेन इनटू द मैट्रिक्स. ओके, एंड दीज इन ग्रोथ्स आर मोर और लेस फिंगर शेप्ड एंड आर कॉल्ड क्रिस्टी. और ये इसका जो एक शेप जो होगा वो फिंगर शेप स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा. अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगी. एक फिंगर के स्ट्रक्चर के फॉर्म में शो करेगा, और उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कह देंगे, क्रिस्टी कहेंगे. ठीक है, क्रिस्टी. कई बार अब पूछा जाता है कि क्रिस्टी जो है वो किस में, मतलब कौन से सेल ऑर्गेनेल्स में ये प्रेजेंट होता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में. एंड देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ एंड नंबर ऑफ क्रिस्टी एंड द respiratory activity of mitochondria. The higher the respiratory activity of the cell, the greater is the length of cristae. मतलब क्या है कि ये क्या होगा, there is a close relationship between the length and number of cristae. लेंथ और नंबर अगर हम देखें क्रिस्टी का तो एक क्लोज रिलेशनशिप जो है वो फॉर्म होगा. एंड द रिस्पायरेटरी एक्टिविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, द हायर द रिस्पायरेटरी एक्टिविटी, जितनी ज़्यादा हायर रिस्पायरेटरी एक्टिविटी होगी ऑफ द सेल, द ग्रेटर इज़ द लेंथ ऑफ क्रिस्टी, उतनी ही क्रिस्टी की लेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी. मीन्स क्या है कि हायर द रिस्पायरेटरी एक्टिविटी ऑफ द सेल ग्रेटर इज़ द लेंथ ऑफ क्रिस्टी. समझ में आ रहा है, जितनी ज़्यादा क्रिस्टी की लेंथ होगी उतना, मतलब जितनी ज़्यादा हायर रिस्पायरेटरी एक्टिविटी होगी सेल में, उतनी ही ज़्यादा जो है क्रिस्टी की लेंथ भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर होती चली जाएगी. Refined techniques have revealed that the inner layer of a mitochondrion is covered by thousands of spherical structures known as elementary particles, and this is called oxysomes और F1 particles. देखिए क्या है ये oxysomes जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं. ये कुछ और नहीं, ऑक्सीसोम्स ही है. ठीक है, ऑक्सीसोम्स और F1 पार्टिकल्स है क्या, ये देखिए आप. रिफाइंड टेक्निक्स हैव रिवील्ड दैट
द इनर लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन इज कवर्ड बाई thousands of spherical structures known as elementary particles, that is ऑक्सीसोम्स और F1 पार्टिकल्स। जो इसका जो इनर लेयर होगा माइटोकॉन्ड्रिया का वो कवर्ड होगा किससे? थाउजेंड्स ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर से, और उस थाउजेंड्स ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कह देंगे? ऑक्सीसोम्स कहेंगे। एंड दिस ऑक्सीसोम्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज F1 पार्टिकल्स एंड दे आर अटैच्ड टू द membrane of a stalk and this stalk is also called F0 subunit, ठीक है, F0 subunit। so they are attached to the membrane of by a stalk। भाई जो आपका ऑक्सीसोम है वो क्या होगा? एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होगा, ठीक है, और उस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को, उस सब यूनिट को हम लोग क्या कह देंगे? F0 सब यूनिट, ओके, F0 सब यूनिट ऑफ अबाउट 50 एंगस्ट्रॉम इन लेंथ एंड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, जो क्या करेगा? एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगा बायोलॉजिकल सिस्टम में। एंड देयर आर अबाउट 10 to the power 4 to 10 to the power 5 elementary particles associated with the ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। ये ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन जो आपका रेस्पायरेशन के टाइम में होगा वहाँ पे ये पार्टिकल्स क्या करेंगे? ये देखिए, देयर आर अबाउट 10 to the power 4 एंड 10 to the power 5 एलिमेंट्री जो पार्टिकल्स होंगे वो एसोसिएटेड रहेंगे विद द ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग, अब ये प्रोसेस हो कहाँ पर रहेंगे? ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, ठीक है, ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। एंड दीज पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटालाइजिंग द टर्मिनल स्टेप ऑफ एटीपी सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपकी, जो क्या कह रहा है यहाँ पे कि दीज पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स हैं आपके, ये जो पार्टिकल्स आप देख रहे हैं, ये पार्टिकल्स क्या करेंगे? रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए? फॉर द कैटालाइजिंग द टर्मिनल स्टेप ऑफ एटीपी सिंथेसिस। एटीपी मीन्स क्या हो जाएगा? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट का जब जो सिंथेसिस होगी उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होंगे जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो क्या है, जो पार्टिकल्स हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। समझ में आ रहा है? तो आपको ये इतनी चीज़ें तो समझ में आई होंगी। अब मैं आपको आपके जो है डिस्कस करूँगी केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट। हाँ, तो अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं एंड देन हम लोग केमिकल कंपोजिशन के बारे में भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, इसका स्ट्रक्चर जो है वो आप देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक स्ट्रक्चर है एंड यहाँ पे आपको दो मेम्ब्रेन दिख रही होंगी, ठीक है। ये दिस आउटर लेयर इज़ कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है? सबसे जो बाहर की जो आप लेयर देख रहे हो ये हमारी क्या कहलाएगी? आउटर मेम्ब्रेन कहलाएगी। और उसके बाद में जो आप ये वाली मेम्ब्रेन देख रहे हो ये मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी? इनर मेम्ब्रेन कहलाएगी, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन कहलाएगी। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आपको यहाँ पे आपको एक जो है स्पेस दिख रहा है। इस स्पेस को हम लोग क्या कहेंगे? इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहेंगे, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहेंगे। क्या हो जाएगा इनर मेम्ब्रेन स्पेस? स्पेस बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन स्पेस। एंड देन यू विल सी दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रेन्यूल्स विच इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। एंड क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे खास बात जो है उसका सेल्फ जो है क्या होता है? डीएनए एंड आरएनए होता है। तो यहाँ पे क्या है ये आप देख रहे होंगे, सर्कुलर जो पाया जा रहा है वो हो जाएगा सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। एंड डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ओके, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड विच इज़ ऑल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। एंड यू विल सी दिस स्ट्रक्चर दिस इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक है। जो आप क्या देख रहे हो इसके अंदर जो कुछ एक जो है लिक्विड टाइप का जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो क्या है? मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स। एंड देन यू विल सी दिस स्ट्रक्चर दिस इज़ कॉल्ड राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम जो क्या करेगा? जिसकी वजह से ये अपना प्रोटीन भी जो है वो प्रिपेयर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी सेल्स में क्या पाया जा रहा है? राइबोसोम भी प्रेजेंट है। एंड देन मैंने कहा था कि एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है एंड दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड क्रिस्टी, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ये एक माइटोकॉन्ड्रिया का जो है वो डायग्राम हो गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके केमिकल कॉम्पोजिशन की, ठीक है, केमिकल कॉम्पोजिशन की। केमिकली क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया
ऑफ अ टिपिकल सेल कंटेन अबाउट 75% प्रोटीन, ठीक है। 75% क्या कंटेन करेगा ये अपने अंदर, प्रोटीन को, एंड 25% लिपिड्स, ठीक है। और 25% क्या हो जाएगा, लिपिड्स होगा, एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। और स्मॉल अमाउंट में इसके पास क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए एंड ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। ये इसके अंदर जो है सेल्फ प्रेजेंट होगा। तो ये हो गया केमिकल कॉम्पोजिशन, ओके। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, इसके फंक्शन के बारे में। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। सो यहाँ पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफन कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल एज देयर प्राइमरी फंक्शन इज़ द कन्वर्जन एंड ट्रांसफ़र ऑफ सेलुलर एनर्जी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यही एक जो है लाइन है वो बहुत फेमस है, क्या है कि ये जो है कहा जाता है क्या, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल इसको ऐसे ही नहीं कहा गया है, इसका कुछ वर्क है। वो वर्क क्या है, एज देयर प्राइमरी फंक्शन इज़ द कन्वर्जन एंड ट्रांसफ़र ऑफ सेलुलर एनर्जी। इसका जो मेन वर्क है वो क्या है, प्राइमरी जो इसका फंक्शन है वो क्या है, कन्वर्जन एंड ट्रांसफ़र ऑफ सेलुलर एनर्जी। दे कंट्रोल द ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पायरेटरी सब्सट्रेट्स में जो ऑक्सीडेशन है उसको भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। एंड thus they have the capacity of converting potential energy of different food materials into the form of energy that can be used by the cell to carry out its various activities, जहाँ पे जाकर के ये कई सारे एक्टिविटीज़ में इसको लेके जाता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन सम 70 एंजाइम्स एंड अ डजन को एंजाइम्स। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, 70 एंजाइम्स एंड डजन को एंजाइम्स भी इसमें जो है वो कंटेन करे रहेगा। एंड ऑफ दीज, जिनमें से क्या होगा, फैटी एसिड्स एंड क्रेब साइकिल एंजाइम्स आर लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जिनमें से फैटी एसिड्स और जो क्रेब साइकिल्स के एंजाइम्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो है प्रेजेंट होंगे। एंड बिटवीन द क्रिस्टी, और क्रिस्टी के बीच में, जब आप देखोगे डायग्राम मैंने जो समझाया है आपको इससे पहले, वहाँ पे क्या है कि मैट्रिक्स वाले पोर्शन में ये प्रेजेंट होंगे, लेकिन किसके बीच में, क्रिस्टी के बीच में, ठीक है। बिटवीन द क्रिस्टी एंड इन matrix of mitochondria and between the Christie, but the enzymes for the electron transport and coupled phosphorylation are firmly bound to Christie। लेकिन क्या है, जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स एंड कपल्ड फॉस्फोराइलेशंस आर फॉर्मली बाउंड टू क्रिस्टी। वहाँ पे ये दोनों क्या करेंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से क्रिस्टी से जुड़े हुए होंगे। बिसाइड्स देयर रोल इन रिस्पायरेशन में तो इनका इम्पॉर्टेंट रोल है ही, ये अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन और ये क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, इसके पास अब क्या होता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होता है एक्टिविटी, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जाइमोजेन ग्रेन्यूल्स इन पैनक्रियाज। जहाँ पे ये क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा किसका, जाइमोजेन ग्रेन्यूल्स, और कहाँ पे, इन पैनक्रियाज, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पैनक्रियाज। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए, हमने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि ये अपना सेल्फ डीएनए रखता है, इसीलिए इसके अंदर क्या है, सेल्फ रेप्लिकेट करने की भी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल्फ डुप्लीकेटिंग यूनिट्स एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ठीक है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास में अपना सेल्फ का क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है, सेल्फ का डीएनए होता है, इसीलिए इसमें क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है, सेल्फ डुप्लीकेटिंग यूनिट्स एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जिसकी वजह से क्या करता है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में, ठीक है। तो ये आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनेल्स था वो आज कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बट इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, यू कैन आस्क मी, ओके। सो थैंक यू सो मच।